आज हम आपको शिव और विष्णु की लीला की एक कथा सुनाएंगे। एक बार भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में वे क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं के कांति वाले त्रिशूल, डमरूधारी, स्वर्णाभरण भूषित, संजय वंदित, अणिमादि सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद तिरोध से उत्पन्न होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद से सहसा शैया पर उठकर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि भगवान, आपके इस प्रकार उठ के बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक इनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न चुपचाप बैठे रहे। अंत में कुछ स्वस्थ होने पर वे गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर को दर्शन किया। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव का दर्शन करते हैं। यह कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधी ही दूर पहुँचे होंगे कि भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर आ रहे थे। अब भगवान ने के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों में आंसू बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मुकत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी ने भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न देखा। मानो भगवान विष्णु वे उसे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न का वृतांत अवगत होने पर दोनों ही लगे एक दूसरे को अपने अपने यहाँ लिया जाने का आग्रह करने। नारायण कहते वैकुंठ चलो और शंभु कहते कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया था कि कहाँ जाए। इतने में ही क्या था, वीणा बजाते हरि गुण गाते नारद जी वहाँ आ पहुँचे। बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय करवाने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सूझबूझ भूल गए थे और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जी जो कह दे वही ठीक। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रहीं, अंत में दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अन्याय एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम का ही तो भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक है, केवल शरीर देखने में दो है। और तो और मुझे तो अब यह स्पष्ट दिखने लगा है कि आपके भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं। जो मैं हूँ वो श्री लक्ष्मी जी हैं और जो श्री लक्ष्मी हैं वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी अब यह दृढ़ धारणा भी हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति भी करता है। एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे को भी करता है और जो एक को अपूज्य मानता है वो दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं तो यही समझती हूँ कि आप दोनों में से जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे चक्कर में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारें। श्री विष्णु ने यह समझ गए कि हम शिव रूप में
से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह मान ले कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों अपने अपने लोक को चले गए। लौटकर जब विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, प्रभु सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है? इस पर भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर जी हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर दोनों ही पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय को से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर तक भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हुई। ज्यों ही हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, हम लोग पूर्व जन्म अर्जित विद्या की भांति एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव जी अर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते मुझे कदापि वो प्रिय नहीं हो सकते।